जिस ज़माने में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में तनाव और फिर तलाक की नौबत आ जाती है, उसी समय में एक ऐसे कपल की कहानी सामने आई है जिन्होंने मोहब्बत का असली मतलब समझाया है। इस प्रेम कहानी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई स्वार्थ बल्कि समर्पण है। शादी का मतलब होता है कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला करते हैं। कहा भी जाता है कि वैवाहिक जीवन दो पहिए की गाड़ी है, जिसमें पति पत्नी दो पहिए हैं, जहां दोनों को एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना होता है। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है, उतना ही इस रिश्ते की डोर नाजुक भी होती है। जबकि आज के दौर में लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं और पैसों के लिए अपने रिश्ते को तोड़ भी देते हैं और अतुल सुभाष जैसी कहानियाँ सामने आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर महिला अपने पति के सिर्फ दौलत से ही प्यार करती है। कोई कोई सच में ऐसी मोहब्बत करती हैं कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है। और प्रेम की एक ऐसी कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। मोहब्बत फिल्म का गाना, आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। इस गाने की लाइन को पढ़ने के बाद कोई पूछे कि प्यार कैसे होता है, तो ये कहानी लोगों को बता देना, जिसमें प्यार, समर्पण और वो सब है जो एक परफेक्ट लव स्टोरी में होना चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम की फेमस नेपाली इन्फ्लुएंसर विवेक और उनकी पत्नी सृजना सुवेदी के बारे में, जिनकी अमर प्रेम कहानी को हर कोई पसंद कर रहा है। हालांकि इसका अंत आपको रुला देगा। 36 साल के विवेक और सृजना की मुलाकात 10 साल पहले हुई और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। सब सही चल रहा था, उनके सभी सपने पूरे हो रहे थे और दोनों अपनी केमिस्ट्री पर रील बनाते थे। दोनों फेमस कपल के बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि प्रेम जितना सच्चा होता है, तकलीफ़ें उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दरअसल विवेक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी के पीएचडी छात्र थे। 2022 में पता चला कि विवेक को चौथे स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है, जिसके बाद सृजना ने विवेक का साथ नहीं छोड़ा बल्कि उनकी हिम्मत बन गई। जब पत्नी सृजना को उसके बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर विवेक की सेवा में लग गई। और आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब विवेक की कीमोथेरेपी के समय भी सृजना ने अपने बाल कटवा लिए थे ताकि विवेक को सामान्य महसूस हो। भले ही इस कपल पर दुखों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन सृजना ने दर्द को दिल में समेट कर हमेशा उनका ख्याल रखा। सृजना को जब पता चला कि उनके पति के पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो उन्होंने आखिरी दम तक पति का ख्याल रखा और पूरी कोशिश की कि वे बच जाएं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में विवेक कैंसर से जंग हार गए और उनका अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। अब भले ही विवेक इस दुनिया में न हो, लेकिन सृजना के मन में वो हमेशा रहेंगे। और इस कपल ने दुनिया को बता दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। कहते हैं ना, कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी होकर भी पूरी होती हैं, और विवेक और सृजना की कहानी ठीक वैसी थी। थोड़ा सा जाते जाते बात करेंगे अतुल सुभाष और निकिता की। इनकी कहानी ये बताती है कि स्त्री समाज कैसा है, लेकिन विवेक और सृजना की कहानी बताती है कि वास्तव में दुनिया आज भी खूबसूरत है। कहानियाँ दो हैं, लेकिन संदेश बहुत अलग। खैर, आखिरी तक सुनने के लिए और इत्मीनान के साथ सुनने के लिए आप सभी पाठकों का धन्यवाद।